नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। धर्मांतरण पर बोले डिप्टी सीएम, यूपी कोई चारागाह नहीं। यूपी बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र जुलाई में होंगे जारी। ऑनलाइन फ्रॉड पर हेल्पलाइन नंबर 155526 पर करें संपर्क। ज्यादातर ग्राम पंचायतों में नहीं खुले डोंगल, प्रधान परेशान। नई थीम से 11 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। 222 लीटर अवैध शराब बरामद, मौके से दबोचे गए 11 अभियुक्त। पीआरवी 1834 ने बचाई युवक की जान, हो रही सराहना। सेवता विधायक बाढ़ पीड़ितों को किया तिरपाल का वितरण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोई गुमराह करके विदेशी पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करेगा तो यूपी कोई चारागाह नहीं है। जो चरते रहेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मिर्जापुर के जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद वह पत्रकारों से मुखातिब थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वही विजेता होगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र जुलाई में जारी होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द गठन को लेकर आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून से लिए जाएंगे। उन्होंने संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। आपके खाते से यदि ऑनलाइन फ्रॉड कर रकम निकाल ली जाती है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम ने हेल्पलाइन नंबर 155526 जारी किया है। इस पर आप तत्काल फ्रॉड की सूचना देकर अपने खाते से ट्रांसफर की गई रकम जिस भी खाते में गई होगी उसे सीज करा सकते हैं। बाद में आपसे ब्लैंक क्रॉस चेक लेकर फ्रॉड की रकम को लौटा दिया जाएगा। एडीजी साइबर क्राइम राम कुमार ने बताया, इसके लिए फ्रॉड की सूचना बैंक से पैसा निकालने के 24 घंटे के भीतर देना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि पैसा किसी बैंक के खाते में गया है तभी फ्रीज किया जाएगा। पैसा ई वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक आदि में गया हो तो भी वापस मिल सकता है। गांव की सरकार बने हुए करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके 100% ग्राम पंचायतों में डोंगल नहीं खुल पाए हैं। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर में भी है। यहां पर भी कई सैकड़ा ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों के डोंगल ओपन नहीं हुए हैं, जिस कारण खातों से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इनके अभाव में निर्वाचित प्रधानों को अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ रहा है। हालांकि पंचायती राज विभाग के अफसर 85% ग्राम पंचायतों में डोंगल खोले जाने का दावा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सीतापुर वासियों के लिए बुधवार का दिन भले सुकून देने वाला रहा हो, लेकिन गुरुवार को फिर जनपद में एक नया मरीज पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा पिछले कई दिनों से 178 पर टिका रहना जरूर राहत भरा कहा जा सकता है। चूंकि अभी 1767 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है, यानी पॉजिटिव केस मिलने की फिलहाल संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके मद्देनजर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित रेवसा क्षेत्र के गांव फौजदारपुरवा और कटान स्थलों का निरीक्षण किया। विधायक ने कटान स्थलों पर निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने की बात कही। इस दौरान विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल का वितरण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को नदी पर बने तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही कटान रोकने को लेकर यहां बोल्डर पिचिंग और ठोकर लगाने का कार्य करने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा सहित ग्रामीण मौजूद थे। सीतापुर के 19 विकास खंडों में ग्राम पंचायत स्तर पर 1 जुलाई से बृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। मनरेगा के तहत चलाए जाने वाले इस अभियान में 26,47,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पौधे लगाए जाने के लिए गड्ढे खोदे जाने का काम मनरेगा मजदूर करेंगे, लिहाजा मजदूरों को इस अभियान में रोजगार भी मिलेगा। शासन की ओर यह बृहद पौधरोपण अभियान बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। डीसी मनरेगा के स्तर से पौधरोपण के लिए ब्लॉकवार लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी रखी गई है। इस खास दिवस को विधिवत मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही यह निर्देश दिया है कि कंटोनमेंट एरिया का बफर जोन छोड़कर सभी कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही संपन्न कराए जाएं। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। इससे पूर्व 27 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक दंपति संपर्क पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। जूना अखाड़े की संत काजल बाबा को फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान माल की धमकी दी गई। इससे आक्रोशित काजल बाबा व उनके सहयोगियों ने सिदौली कोतवाली के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ और घर लौट गए। आपको बता दें कि काजल किन्नर हाल ही में जूना अखाड़े की संत बनी थी। रामपुर कला इलाके की ग्राम पंचायत कोरासा में ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कोटेदार ने निःशुल्क राशन वितरण की बात से इनकार करते हुए कहा, जब पैसा दोगे तभी गल्ला मिलेगा। कई गरीब परिवारों ने जब पैसा देकर राशन लिया तो भी उन्हें पूरा राशन नहीं दिया गया। आरोप है कि 2 किलो कम राशन दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक विरोध करने पर कोटेदार ने कहा, हमको भी ऊपर से राशन कम मिलता है। ग्रामीणों ने मामले की जांच व उचित कार्रवाई की गुहार अधिकारियों से लगाई है। नैमिषारण्य तीर्थ में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय आबादी में संचालित किए जाने की मांग नागरिकों ने की है, ताकि अस्पताल का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। अभी अस्पताल नैमिष से 5 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित देव देवेश्वर मंदिर में संचालित किया जा रहा है। यह जगह मुख्य आबादी से दूर गोमती नदी किनारे घने जंगलों के बीच है। वहां अस्पताल संचालन लोगों की समझ से परे है। कुरैशी समाज के उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय में समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि बंद पड़े स्लैटर हाउस को आधुनिक तकनीक के साथ शुरू किया जाए। जिलाध्यक्ष हाजी सिराज ने कहा कि सरकारी स्लैटर हाउस न होने के कारण निजी स्लैटर हाउस मनमाने ढंग से मीट की बिक्री कर रहे हैं। जो लाइसेंस बनने चाहिए उसमें भी सरकार अब कुछ छूट दे, जिससे हम लोग अपना व्यवसाय चला सकें। इस मौके पर जावेद अख्तर, मोहम्मद कासिफ, जमील खान, सीबू खां आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। ब्लॉक मच्छरहटा की ग्राम पंचायत इटावा के मजरा लखनीपुर की कोटेदार संगीता देवी के पति मयंद कुमार ने गोदाम प्रभारी पर 600 ग्राम प्रति बोरी कम राशन आवंटित करने का आरोप लगाया है। कोटेदार ने बताया कि बोरी के वजन का गेहूं कम मिल रहा है और कभी कभी गेहूं 1 से 1.5 किलो कम मिलता है। राशन समय से न मिलने पर कोटेदार ने बताया कि होम डिलीवरी होने के बाद भी मुझे अपने साधन से मंगवाना पड़ता है, वो भी समय से नहीं मिलता। ऐसे में ग्रामीण असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।
हिंदी साहित्य के पुरोधा व राजभाषा अधिकारी उप प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भाषा भारती न्यास के संस्थापक विकास श्रीवास्तव विमल के असमय निधन पर अन्नपूर्णा साहित्य संगम परिवार स्तब्ध है। संगम परिवार द्वारा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। अवैध शराब कारोबार की रोकथाम के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। जनपद की थाना मछरहटा, महोली, महमूदाबाद, पिसावा, सदना, नैमिषारण पुलिस ने अपने अपने इलाके में छापेमारी करते हुए कुल 222 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस टीमों ने मौके से 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। थाना हरगांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अली हसन पुत्र जुगरू उर्फ अमीर हसन तथा मोबिन पुत्र अमीन निवासी गढ़ चंद्रा मल्लापुर थाना हरगांव को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक विनय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार व उमेश कुमार सरोज शामिल थे। थाना रामकोट पर तैनात PRV 1783 पर 23 जून की शाम इवेंट नंबर 9946 पर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के मकसद से विषाक्त पदार्थ के सेवन की सूचना मिली। घटना स्थल से करीब होने पर PRV 1834 को शीघ्र पहुंचने के लिए कहा गया। PRV 1834 द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो वह व्यक्ति गंभीर अवस्था में पड़ा था। PRV पर तैनात कमांडर आरक्षी शुभम मौर्य, सब कमांडर आरक्षी ज्ञानचंद्र राम, होमगार्ड चालक अजय कुमार द्वारा बेसुध हालत में रघुनंदन पुत्र परशुराम निवासी ननसोहा को जिला अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया गया। समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जदुनाथ व काली प्रसाद पुत्रगण बसंत दयाराम पुत्र किशोरी निवासीगढ़ भेरुकहा के कब्जे से 3 अवैध शस्त्र, 3 कारतूस बरामद किए गए। थाना थानगांव पुलिस ने बाल किशन पुत्र रामनरेश निवासी जंगल टपरी तथा विजय पुत्र विशंभर निवासी सुजातपुर के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस, जबकि लहरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नितिन मिश्रा पुत्र सुरेंद्र मिश्रा निवासी रेवही थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस व 1200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। शहर के लोनियनपुरवा स्थित तपोधाम आश्रम के महंत व गद्दीधर योगी नरेश नाथ द्वारा अपने दादा गुरु श्री 1008 योगी गिरधारी नाथ महाराज की पुण्यतिथि पर हवन पूजन, सत्संग व भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बलराम चड्ढा, अजेंद्र अरोड़ा, मनोज श्रीवास्तव, अमरजीत, रवि चड्ढा, मनोज ढुल, निप्पी, मोनू अरविंद, हरभजन, गुरदीप आदि ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। हरगांव विधायक सुरेश राही ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर मझरी, पासिन, मझरी, करिंदा, डंडपुरवा, बेलवा, ढिगरा, अमरनगर, गुरलापट्टी, समोदी डीह आदि का स्थलीय मुआयना करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही उप जिलाधिकारी से बात तत्काल नाव लाई, चना, बिस्कुट, माचिस एवं भोजन आदि का व्यवस्था कराई। इस मौके पर विनोद शुक्ल, नागेंद्र गुप्ता, पवन गिरी, जयशंकर मिश्रा, संजीव मिश्रा, जीतू गिरी, छत्रपाल गुप्ता, अमर गुप्ता, वासुदेव पांडे, रामजी शुक्ला आदि मौजूद थे। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तथा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, अभ्यर्थी अपना लॉगिन ID से सेवा योजन पोर्टल पर प्रदर्शित कंपनी का पूर्ण विवरण देखकर इच्छुक कंपनी में 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। संबंधित कंपनी अभ्यर्थी से ऑनलाइन साक्षात्कार लेगी। इसके लिए आने जाने का मार्ग व्यय नहीं देना होगा।
शासन के फरमान पर मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करने को सीतापुर में ब्लॉकवार कार्यक्रम जारी कर दिया गया। सीडीओ अक्षत वर्मा के मुताबिक ब्लॉक मुख्यालयों पर होने वाले शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की 37 जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। विकास खंडों में आयोजित शिविरों के सफल बनाने के लिए डीडीओ, डीआरडीए, परियोजना निदेशक एवं श्रम रोजगार के उपायुक्त, पर्यवेक्षी अधिकारी नामित किए गए हैं। केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रथम वर्ष में छात्र अमित कुमार ने 85% अंकों के साथ पहला, छात्रा अंशिका रत्नेश ने 82% अंकों के साथ दूसरा तथा स्वर्णिमा सिंह ने 82% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। द्वितीय वर्ष में पलक खेतान ने 87% के साथ प्रथम, अविनाश कौर ने 86.85% संग द्वितीय व आमिल अंसारी ने 80.71% के साथ तृतीय स्थान पाया है। चेयरमैन सुरेंद्र प्रताप सिंह, निदेशक शिवानी सिंह ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।